हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं सबको वेलकम करती हूं इस वंडरफुल से प्लेटफॉर्म में जहां आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हैं, राइट, फॉर जेई एंड नीट। तो आज मैम क्या पढ़ाएगी? आज मैम कल वाला ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर को कंटिन्यू करेगी और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मैम के क्लास में आने के लिए आपको पहले क्या क्या प्रीक्विजिट्स है, आपको क्या क्या करना है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख के आना है ताकि आपका प्रेजेंट लेक्चर के साथ लिंक रहे। द लेक्चर ऑफ द विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ में इधर एक आई बटन होगा जिसको आप क्लिक करके उस लेक्चर तक पहुंच सकते हैं, राइट बच्चों। चलो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन ऑफ गैसेस का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, राइट। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बच्चों को बोल रही हूं कि आज का वीडियो अगर देखना है प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आओ बच्चा लोग, ओके। चलो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें से हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या स्टडी करने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपके बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, पहले से ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन के अलावा जिंदगी नहीं चल सकती है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन आपके बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ऑक्सीजन जो है ये जो आपका प्लाज्मा है, आपके जो ब्लड का प्लाज्मा है, ऑक्सीजन प्लाज्मा में थोड़ा कम सोल्यूबल होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है एज 3% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग 100% कंसंट्रेशन पकड़ ले ऑक्सीजन का, उसमें से 3% आपका प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? एज डिसॉल्व्ड गैस, है ना, एज डिसॉल्व्ड गैस कितना? 3%, ठीक है ना। एज डिसॉल्व्ड गैस हम लोग कितना इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? 3% एज डिसॉल्व्ड गैस इन प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में ऑक्सीजन को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो इट हैज टू बी 3%, ठीक है। एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज 3%। नेक्स्ट जो हमारा सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? चलिए देखते हैं। 97% ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है ना। व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है क्या? देखो, तुम्हारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। अब तक तो हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से, है ना। लेकिन इस रेड ब्लड सेल में ऐसा क्या रहता है ना, क्या रहता है इस रेड ब्लड सेल में, ठीक है ना। इस रेड ब्लड सेल में आपका ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये आरबीसी में जा रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन, एक रेडिश ब्राउन
पिगमेंट रहता है आपका, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है और इसके ही वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का रहता है, राइट। तो आपके आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है बोलो? हीमोग्लोबिन, है ना। चलो, अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? क्या है हीमोग्लोबिन? क्या है बताओ? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन, इस वर्ड को देखते हैं, बायो में हमें वर्ड को तोड़ना है। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, देखो, एक होता है आपका हीम, एक होता है आपका ग्लोबिन। ये जो आपका ग्लोबिन है ये इसका प्रोटीन पार्ट है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है ये इसका प्रोटीन पार्ट है। हीम क्या होता है? हीम एक पिगमेंट होता है। हीम क्या होता है? इट इज द आयरन पिगमेंट। ठीक है, व्हाट इज हीम? इट इज द आयरन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के पास दो पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन और हीम पार्ट जो कि एक आयरन पिगमेंट है। ठीक है, तो आरबीसी में कौन था जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाया? आरबीसी में कौन था बताओ? आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहे। तुम लोग वो मीम नहीं देखे हो जो एकदम इंडियन सीरियल का जो एकदम फेवरेट है, कौन सा नाम है उसका? जो भी नाम है मेरे को अभी तक याद नहीं है, लेकिन उसका तगड़ा एक रैप बना था ना, रसोरे में कौन था, रसोरे में कौन था। तो सिमिलरली मैं अगर तुमसे पूछूं कि आरबीसी में कौन था जो ये कांड को अंजाम दिया है, कौन से कांड को? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने वाले कांड को। कांड मतलब वो कांड नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, जो दोस्त लोग बोलते हैं आज कांड हो गया या फिर मैं कांड करके आया, वो वाला कांड नहीं है ये दूसरे तरीके का कांड है। ये वो कांड है जो लाइफ को लिविंग रखने में मदद करता है, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो रैप सुनना वो वाला बड़ा मजा आता है। पता नहीं वो लड़के का नाम भी कौन था, लेकिन रैप बड़ा मस्त किया था, रसोरे में कौन था, रसोरे में कौन था, है ना। चलो, अब ये हो गया। अब तुम्हारा जो हीम है दिस इज योर आयरन पिगमेंट एंड ग्लोबिन इज योर प्रोटीन पार्ट। अब ये जो तुम्हारे आयरन पिगमेंट है इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहते हैं आपके आयरन मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या रहता है? आयरन मॉलिक्यूल्स। इसी आयरन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है। ठीक है, इसी आयरन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है। तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि हर हीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूं, उसमें 4 आयरन रहते हैं और हर एक आयरन एक एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, therefore each hemoglobin carries how much oxygen? 4 ऑक्सीजन, है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट है? आयरन पिगमेंट है। कितने आयरन पिगमेंट है? हर हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है और हर एक आयरन, है ना, हर एक आयरन, ईच आयरन क्या कर सकता है? ईच आयरन कैन बाइंड टू ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और हर एक हीमोग्लोबिन, इसका मतलब कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहां तक कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? अब हीमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करता है, इसके बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज HBO2। यही HBO2 को हम प्यार से क्या बोलते हैं? इस HBO2 को हम प्यार से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और Hb और O2 के बीच में हम किस तरीके का बॉन्डिंग देखते हैं? हम देखते हैं कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। क्या देखते हैं हम?
कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में हम किस तरीके का बॉन्डिंग देखते हैं? कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। और HbO2 क्या है? HbO2 इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम जो है एक चीज यहां पे कुछ डेटा हमें याद रखना है। इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में आपका कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है? 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड यू हैव 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ये कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। क्लियर है सबको यहां तक? ये डेटा आपको याद रखना है। चलो चलो आगे पढ़ेंगे हम किस तरीके से आपका ये ऑक्सीजन जो है बहुत मतलबी निकलेगी, हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट देखो, मैं तुमको बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ऐसा आदत हो गया है ऑनलाइन पढ़ाने का कि तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अरे तुम लोग तो कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? वीडियो देखते हो ना मैम का, तो कभी भी ले सकते हो। अगर नहीं देखते हो तो बुरा लगेगा मेरे को कि नहीं देखते हो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मतलबी ऑक्सीजन की कहानी। देखते रहिए। स्टार न्यूज पे नहीं, ये स्टार न्यूज तो नहीं है, इसको हम कौन सा न्यूज चैनल का नाम दे? ये है आपका केमलॉजी न्यूज, जहां पे आपको रहना पड़ेगा सतर्क, क्योंकि आप मिलने वाले हैं ऑक्सीजन एक मतलबी इंसान से। देखिए, Hb हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनाएगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब बॉन्ड करेगा? जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है, यानी कि लंग्स में, लंग से आपके ब्लड में, है ना? जब भी ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट होगा, आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। लेकिन जब टिश्यू में जाएगा तो HbO2 और O2 में टूट जाएगा। ये क्या हुआ? ये क्या चीज है? देखो, ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही मतलबी इंसान है। ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ तभी बॉन्ड बनाता है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है ना? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा रहता है तब आपका हीमोग्लोबिन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे ही कम हो जाता है, वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर हो जाता है। ये कोई लव स्टोरी लग रही है। कैसे लव स्टोरी है ये? अगर ये वो इंसान होते हैं ना, कौन से इंसान होते हो? मतलबी टाइप के इंसान होते हैं ना, कि आज इसके पास ये मेरे को अभी ले जाएगा रेस्टोरेंट में, गिफ्ट भी देगा तो मैं इसके साथ रहूंगी, है ना, या फिर रहूंगा। अगर नहीं देगा तो मैं छोड़ दूंगी। ये वही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एक गहरा अटूट रिश्ता कब बन रहा है? लंग्स में। लंग्स में कब बन रहा है? जब आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भरपूर है। लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे ही घटता है, ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से दूर हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन से कब दूर हो जाता है? टिश्यू में। तो अलग अलग जगह है। इनका मिलन का जो जगह है वो लंग्स है, इनका जो ब्रेकअप का जगह है वो टिश्यू है। याद रखना, इन दोनों के बीच में कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है, कोऑपरेट करना, है ना? इनके बीच में वो वाला बाइंडिंग नहीं होता है कि एक इंसान कुछ भी करे तो रह जाएगा। नहीं, इनके अंदर होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मैंने बोला ना अभी प्रीवियसली, इनके अंदर क्या होता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का रिश्ता स्ट्रॉन्ग। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटा
तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, और वो जुदा होने वाला जगह कहां पे है? टिश्यू में है। वो हिंदी बॉलीवुड मूवी में दिखाता है ना कि एक जगह में आपका एक्शन होगा, एक जगह में वो ट्रेन में चले जाते हैं, है ना, जा सिमरन जा, वो वाला सीन एक जगह पे होगा मिलन, एक जगह पे होगा आपका दोनों के बीच में जुदाई। तो जुदाई वाला जगह टिश्यू है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, देखते हैं कैसा होता है। देखो, नंबर 1, जो आपका पल्मोनरी कैपिलरीज ऑफ लंग्स है, जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग है, सबको याद है कल मैंने पल्मोनरी कैपिलरी सिखाया था कि आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, ये सब नहीं भूलना, ये सब भूलना पाप होता है ना। तो पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग्स में क्या कांड कर रहा है ऑक्सीजन? देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए देखने के लिए। पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग्स में ऑक्सीजन का कांड, इधर PO2 ज्यादा है। PO2 मतलब कल मैंने पढ़ाया था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग्स। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अपनी तरफ खींच लेगा। तुम लोग जानते हो ना, खींच लेना, अट्रैक्शन होना, वो चीज ऑक्सीजन करेगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो हीमोग्लोबिन को अपने पास बुला लेगा, और फिर होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का के अंदर एक बॉन्ड, गहरा अटूट रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वो मतलबी इंसानों में से है जो सिर्फ रेस्टोरेंट और गिफ्ट पाने के लिए सिर्फ है। तो क्या होगा? जैसे ही तुम्हारा ये पहुंच गया टिश्यू में, जैसे ही तुम्हारा ये ऑक्सीजन पहुंचा टिश्यू में, अब वो जो है ब्रेकअप करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। अब उसका हीमोग्लोबिन के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, तो वो टिश्यू में क्या होगा? PO2 ऑफ ऑक्सीजन जो है वो घट जाएगा। तुम लोग ऐसे इंसानों के साथ मिलते हो ना, ऐसे मतलबी इंसानों के साथ ऑक्सीजन जैसा, तो क्या होगा? HbO2 जो है ये आपका Hb और O2 में टूट जाएगा। ये लोग जुदा हो गए, ये लोग अलग हो गए। ऑक्सीजन जो है ये फ्री है। अभी ये दूसरा कांड करेगा, देखो क्या करेगा। पहले तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब दोनों का साथ में आना। इसको बोल देंगे डिसोसिएशन, यानी कि दोनों के बीच के अंदर, गलत फहमी नहीं बोलूंगी मैं, ट्रस्ट इशू भी नहीं बोलूंगी, अंडरस्टैंडिंग की कभी भी नहीं बोलूंगी, मतलब ही है तो कुछ नहीं है। डिसोसिएशन, ब्रेकअप सीधा कहां हो रहा है? टिश्यू में। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ये होना जरूरी है? बिल्कुल भाई, तुम ऑक्सीजन अंदर लिए, अब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? कि तुम ऑक्सीजन ही तुम्हारे सेल के अंदर जाए ना, कि तुम चाहते हो कि HbO2 की अंदर जाए। तुम केवल और केवल चाहते हो कि ऑक्सीजन सेल के अंदर आए। तो ऑक्सीजन को अगर सेल के अंदर आना है तो उसके फ्री फॉर्म में आएगा, कि पूरा एकदम बारात लेके वो घुसेगा सेल के अंदर? नहीं, बारात लेके नहीं घुसेगा। कैसे घुसेगा? अकेले घुसेगा। अकेले घुसने के वजह से उसको हीमोग्लोबिन के साथ जुदा होना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन ठान लेता है कि मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मेरे को कोई गहरा अटूट रिश्ता भी नहीं चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, और वो फ्रीडम उसको किधर मिलेगा? टिश्यू में, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। और इसी वजह से तुम्हारे टिश्यू में केवल और केवल ऑक्सीजन जाता है। और ये फेनोमेना इंपॉर्टेंट है। ये फेनोमेना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फेनोमेना इंपॉर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन फ्रीली टिश्यू के अंदर जाए। समझ में आया? तो ये तुम्हारा पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग में हो रहा है, ये तुम्हारा टिश्यू में हो रहा है। क्लियर? चलो
अब और एक बार क्या हुआ, पल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग्स में भरपूर ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में रिश्ता, अटूट बंधन बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। मैं नीचे लिख दे रही हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये एसोसिएशन हो गया दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही टिश्यू में आया, ऑक्सीजन को फ्री होना है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है अनस्टेबल हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोले और सेपरेट हो गए। किधर? टिश्यू में। तो ये आपका जैसा कि जैसा हीमोग्लोबिन मिल गया, जैसा कि जैसा ऑक्सीजन मिल गया। तो आई होप यहां आपको क्लियर है। इसको एक बार देख लो, फिर कर्व पढ़ाऊंगी मैं, कर्व पढ़ाऊंगी मैं, देखो इसको अच्छे से। चलो, तो क्या देखा था हम लोगों ने, यहां पे ये देखा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में रिश्ता कब बनता है। दोबारा रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है। कब बन रहा है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में रिश्ता बन रहा है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है। और ये हीमोग्लोबिन आया कहां से है? ये हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर आपका रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और HbO2 जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये आपका इन दोनों के बीच में कहां ब्रेकअप हो रहा है? पहली बात तो टिश्यू में। कैसे ब्रेकअप हो रहा है? दोनों अलग अलग हो गए। अब मेरे को ये बताओ, ये हीमोग्लोबिन अलग होके क्या करेगा? ये तो अभी ऑक्सीजन के साथ नहीं है, तो ये हीमोग्लोबिन अकेला रह जाएगा क्या? क्या ये हीमोग्लोबिन अकेला रह जाएगा? क्या इस हीमोग्लोबिन के साथ और कोई नहीं आएगा? क्या ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के जाने के गम को भुला पाएगा? जानने के लिए आगे देखिए, ठीक है। क्या ये हीमोग्लोबिन आगे चल के मूव ऑन कर पाएगा? क्या ये हीमोग्लोबिन अपना दुख दर्द को संभाल पाएगा? ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं, इसको जानने के लिए देखिए आगे। कहां पे? केमोलॉजी न्यूज में। मैं हूं रिपोर्टर ऐश्वर्या। चलो अब आगे आगे दोबारा, ये हीमोग्लोबिन किधर है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर थे, अंदर है ना। तो आरबीसी के अंदर कौन था? बोल देना मैम, हीमोग्लोबिन। मेरे को सीरियल का नाम याद आ गया है। सीरियल का नाम था, स्टार प्लस में आता था, सीरियल का नाम था साथ निभाना साथिया। देखो हमारा जो ये मूवी है, जो हम हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बारे में बना रहे हैं, इसमें देखो कैसे फिट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बोल रहा है कि साथ निभाना साथिया, लेकिन ऑक्सीजन जो है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऑक्सीजन जो है चल दिया, चला गया, ब्रेकअप कर दिया, है कि नहीं। तो साथ निभाना साथिया इधर तो नहीं हो रहा है, साथ निभाना साथिया जो है इधर तो नहीं हो रहा है, टीवी में ही अच्छा लगता है वो, है कि नहीं। चलो आगे जानने के लिए प्लीज देखिए। चलो इसको मैं रब कर रही हूं। अब मैं बनाऊंगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये कर्व पढ़ने में, तुम लोगों को भी मजा आएगा। देखो मैंने तुमको क्या क्या बोला है अभी तक, क्या क्या अभी तक मैंने तुमको ज्ञान दिया है। ज्ञान नंबर 1 था कि हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम रहते हैं? हीमोग्लोबिन में रहते हैं 4 आयरन एटम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है ना। चलो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये कर्व कैसा होता है? ये इस तरीके का होता है। इस शेप को क्या बोलोगे? इस शेप को हम बोलते हैं सिग्मोइड शेप। क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं सिग्मोइड शेप। इधर हम क्या प्लॉट करते हैं बच्चा लोग?
इधर हम प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भैया कितना रहेगा। इधर साइड हम क्या करते हैं, इधर साइड हम प्लॉट करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या करते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कि कितना हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड है ना। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड विथ ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विथ, रसोड़े में कौन था रसोड़े में, दैट कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो अब हम ये कर्व तो बना लिए हैं, लेकिन ये कर्व क्या है भाई, ये जो तुम्हारा कर्व है ना, देखो यहां पे पार्शियल प्रेशर तो हम जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है ये चीज। मान लो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 है तो हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड कितना होगा। अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है, क्या किया है ये मैंने, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा 100 है, ठीक है, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 मिलीमीटर Hg, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर Hg है तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड रहेगा, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड रहेगा, 95%। अगर तुम्हारा, इसको मैं बहुत तुमको अच्छे से समझाऊंगी, पहले मैं लिख लेती हूं, ठीक है। जब तुम्हारा हीमोग्लोबिन जब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा 40 मिलीमीटर Hg तो कितना होगा, 40 मिलीमीटर Hg है मान लो पार्शियल प्रेशर, तो तुम्हारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होगा, 75%। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 हो गया तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 95% हो गया, 75% हो गया। अब ऑक्सीजन का सैचुरेशन है 50%। अगर तुम्हारा 25% सैचुरेशन है तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर होगा ये 25 के आसपास, 25 के आसपास। ये 50% वाला था तो 50% वाले में आपका 25 मिलीमीटर Hg है, इसमें आपका वही 10 से 15 मिलीमीटर Hg का पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एक चीज तुम लोग देखो, हम कर्व को कैसे पढ़ते हैं, एक चीज तुम देखना, ये चीज मैं तुमको सिखा रही हूं। 95% तुम्हारा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है, तब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर Hg आ रहा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर जब 40 है तब तुम्हारा 75% का सैचुरेशन आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा डिक्रीज में, इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है ये, तो कर्व को हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 100 मिलीमीटर होता है तब 95% सैचुरेशन है, उसके बाद देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, दैट इज 60 मिलीमीटर Hg का डिफरेंस है। जब 40 मिलीमीटर Hg डिफरेंस रहता है तब तुम्हारा 75% सैचुरेशन होता है। अब ये 75% सैचुरेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस 75% सैचुरेशन, क्या है ये।
सब लोग अच्छे से देखो, जब तुम्हारा ये हीमोग्लोबिन है ना इस साइड, तो ये मैं हीमोग्लोबिन के 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स बना रही हूं, ठीक है। ये देखो, जब तुम्हारा चारों के चारों आयरन एटम्स ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन के चारों आयरन एटम जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है, तब आपका हीमोग्लोबिन 95% सैचुरेटेड होता है। और ये कंडीशन कहां देखने को मिलता है? एल्वियोली में। एल्वियोली में कितना रहता है इसका? याद करो, 104 मिलीमीटर Hg तुम्हारा पार्शियल प्रेशर रहता है। उसी दौरान तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है, इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। 95% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के चारों आयरन एटम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। अब जैसे जैसे ये ऑक्सीजन तुम्हारा ब्लड में गया, जैसे जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन ब्लड में गया, तो तुम्हारे हीमोग्लोबिन के पास 3 ही ऑक्सीजन बचे और 1 हीमोग्लोबिन खाली हो गया। तो जब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg रहता है, बेटा याद करो मैंने लिखा दिया था, जब पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg रहता है ब्लड में, तब तुम्हारा परसेंटेज सैचुरेशन 75% होता है। ये कब होता है? ये ब्लड में जब रहता है, एट रेस्ट। याद करो, 40 मिलीमीटर Hg इन ब्लड, टिश्यू से ये कहां पे जा रहा है? टिश्यू से ये ब्लड से तुम्हारे टिश्यू में जा रहा है। याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये तुम्हारे ब्लड में कितना रहता है? 40 मिलीमीटर Hg, है ना। उस समय क्या होता है? उस समय तुम्हारा ऑक्सीजन जो है, ये तुम्हारा ब्लड से टिश्यू में चला जा रहा है। ब्लड से ये कहां चला जा रहा है? टिश्यू में। समझ में आया, हाँ या ना सबको? आई होप ये सबको समझ में आया है। नेक्स्ट, 75% सैचुरेशन। 75 मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन में 3 आयरन एटम के पास ऑक्सीजन है, 1 खाली है। अब बात करते हैं 50% सैचुरेशन की। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 है, तो क्या हो रहा है उस वक्त हीमोग्लोबिन के 2 आयरन एटम्स फिल्ड है और 2 खाली है। ये कब होता है? जब तुम लोग माइल्ड एक्सरसाइज करते हो। जब माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, तब तुम्हारा ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होता है। इसके वजह से तुम्हारा पार्शियल प्रेशर 50 पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 हो जाता है और 50% हो जाता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन। अब जब ये कंडीशन होता है, जब ये वाला कंडीशन होता है, व्हेन हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, तब फिर से लंग से तुम्हारा आता है ऑक्सीजन। 25% सैचुरेशन का मतलब अब तुम बता दो क्या होता है? 25% का सैचुरेशन का मतलब होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, इसमें केवल और केवल एक ही ऑक्सीजन है और बाकी तीनों जगह जो है वो खाली है। ठीक है, ये कब होता है? ये हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे होता है, जब बहुत ज्यादा तुमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। याद है मैंने बोला हेवी और स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जहां पे तुम लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या करते हो? अगर तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं मिलता है तुम लोगों को, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तुम अगर ऊपर ग्राफ में देखोगे, अगर तुम ग्राफ के ऊपर देखोगे, तो तुमको यहां पे क्या दिखेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड
इज लीविंग द लंग्स। ठीक है, जैसे तुम ग्राफ के ऊपर देखोगे तो ये फील कर पाओगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को छोड़ दिया, लेकिन जैसे 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 इस ग्राफ के नीचे आओगे वैसे तुम देखोगे कि ऑक्सीजन जो है टिश्यू में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जहां पे 95 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन के चारों आयरन एटम तुम्हारे 95% फुल है, यहां पे किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये कब होता है? एल्वियोली में, जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहता है। जैसे जैसे तुम नीचे गए कर्व 75% सैचुरेट हुआ, मतलब क्या कितना प्रेशर है? 40 मिलीमीटर Hg। ये 40 मिलीमीटर Hg आपके ब्लड में रहता है। जब आपका ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, जब आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है, तो ये आपके माइल्ड एक्सरसाइज के टाइम पे हो रहा है, जब आप काम कर रहे हो। जब आपका हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है, तब हैवी एक्सरसाइज हो रहा है। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब क्या होता है, कभी कभी आपका जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे आ जाता है, जो मैं अभी ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, कभी कभी आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे आ जाता है। जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट टू राइट। जब कभी कभी क्या होता है, नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा। कभी कभी आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट टू लेफ्ट। ये क्यों होता है मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, शिफ्ट टू राइट मतलब क्या है? जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने क्या बोला है? जब नीचे की तरफ आ रहा है मतलब क्या होता है कर्व का? नीचे की तरफ मैंने लिख दिया है ना कि जैसे जैसे तुम्हारा कर्व नीचे आता है, इट सिग्निफाइज ऑक्सीजन इज गोइंग टू द टिश्यू। लेकिन जैसे जैसे कर्व तुम्हारा ऊपर जाता है, इट सिग्निफाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग्स। तो शिफ्ट टू राइट मतलब क्या होता है? व्हाट डज शिफ्ट टू राइट मीन? इट मीन्स हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। अगर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा तभी ना जाके आपका ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर रिलीज करेगा, हाँ या ना? तो जैसे जैसे कर्व नीचे आता है वैसे वैसे ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाता है। अ शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का एसोसिएशन। जैसे जैसे तुम्हारा कर्व ऊपर जाता है वैसे वैसे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, तो इसीलिए शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है HbO2 का एसोसिएशन, शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है HbO2 का डिसोसिएशन। स्ट्रेनस एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज, ब्लड एल्वियोली, कहां कहां क्या रहता है, आई होप सबको ये क्लास समझ में आया है। यहां पे एक आपको कंडीशंस पढ़ने हैं कि शिफ्ट टू राइट के टाइम पे आपका क्या होता है और शिफ्ट टू लेफ्ट के टाइम पे आपका क्या होता है। ये कंडीशंस मैं कल कवर करूंगी, आज के क्लास में मैं नहीं कवर करूंगी, बिकॉज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर आज मैंने पढ़ा दिया तो। आप लोग यहां तक पढ़ के आइए, ठीक है, यहां तक आप लोग स्टडी करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक जोरदार कॉन्सेप्ट लेके, शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट के कंडीशन क्या होते हैं। तब तक आप घर में ये समझ लेना, जैसे जैसे नीचे आते हैं ऑक्सीजन रिलीज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का रिलेशन तगड़ा बनता है। आज क्लास यहां तक, प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख के आइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम लोग वीडियो देख देख के भग जाते हो, लेकिन तुम लोग क्या नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और अच्छे अच्छे तुम लोगों के लिए कंटेंट ला सकूं। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय, गुड।